सर, मैं कुछ बोल सकता हूँ? पहले तो लोगों ने उसे हल्के में लिया और कहा, आपकी दुकान में भी कई जगह ऐसे खर्चे होते हैं जिन्हें आप सिंपल तरीके से कम कर सकते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि सिर्फ मालिक या बड़े लोग ही सही फैसला ले सकते हैं। दिन खत्म होने से पहले जो प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रहे हैं उनको को जल्दी से काउंट कर लें। गलत पैकिंग, स्टॉक गड़बड़ होना या ग्राहक को सही प्रोडक्ट न मिलना। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी दुकान में हर दिन होने वाली छोटी बड़ी गलतियां आपको कितना बड़ा नुकसान दे रही हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा है? कई बार हम दिन भर मेहनत करते हैं, सेल भी ठीक ठाक हो जाती है, लेकिन महीने के अंत में प्रॉफिट उतना नहीं दिखता जितना होना चाहिए। अब समझने वाली बात यह है कि इन गलतियों को रोकने के लिए हम क्या सोचते हैं। हम सीधे यही सोचने लगते हैं कि अब कोई बड़ा सॉल्यूशन चाहिए और फिर उसके लिए कोई महंगा सिस्टम लगाना पड़ेगा, पैसा खर्च करना पड़ेगा, और यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। हम मान लेते हैं कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन महंगा ही होगा। दोस्तों, लेकिन क्या सच में ऐसा करना चाहिए? दुकान में कई बार सबसे सिंपल और सस्ता सॉल्यूशन ही सबसे पावरफुल होता है। बस इसके लिए आपके पास होना चाहिए कॉमन सेंस। आज की ये कहानी आपको बताएगी कि कैसे एक छोटी सी गलती ने एक बड़ी कंपनी को हिला दिया और कैसे उसका सॉल्यूशन इतना सिंपल था कि कोई सोच भी नहीं सकता है। एक बड़ी साबुन बनाने वाली फैक्ट्री थी जहां साबुन को बड़े बड़े कवर में पैक करके दुकानदारों और सप्लायर को भेजा जाता था। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन गलती से कुछ ऐसे पैकेट भेज दिए गए जिनमें सिर्फ कवर था, अंदर साबुन था ही नहीं। जब ये माल दुकानदार तक पहुंचा तो वहां से कंपनी को शिकायत आई कि आपने खाली पैकेट भेज दिए हैं। इससे कंपनी की काफी बदनामी हुई। लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि इतनी बड़ी फैक्ट्री ये गलती कैसे कर सकती है। अब देखिए, जहां इंसान काम करते हैं वहां गलती होना सामान्य है, लेकिन इस गलती का कंपनी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। इसलिए कंपनी ने तुरंत एक मीटिंग बुलाई और सोचा कि आगे से ऐसी गलती दोबारा ना हो, इसके लिए क्या किया जाए। मीटिंग में कई समझदार लोग और कंपनी के एडवाइजर बैठे। सबने अपनी अपनी राय दी कि इस समस्या का हल कैसे निकाला जाए। किसी ने सुझाव दिया कि जापान से एक खास मशीन मंगाई जाए जो ये पहचान सके कि पैकेट के अंदर साबुन है या नहीं। उस मशीन का काम यह था कि अगर पैकेट खाली होगा तो वह आवाज करने लगेगी। तब वर्कर उस खाली पैकेट को तुरंत हटा देगा और जिन पैकेट्स में साबुन होगा फिर वही पैकेट आगे सप्लाई के लिए भेजे जाएंगे। तो आखिर में यही नतीजा निकला कि इस समस्या को रोकने के लिए मशीन लगानी ही पड़ेगी। लेकिन दिक्कत यह थी कि उस मशीन पर करोड़ों का खर्चा आने वाला था। उसे विदेश से मंगवाना पड़ता, ट्रांसपोर्ट का अलग खर्चा और मशीन की कीमत अलग। यानी एक छोटी सी गलती को रोकने के लिए बहुत बड़ा खर्चा करना पड़ रहा था। इसी बीच वहां सफाई का काम करने वाला एक साधारण कर्मचारी, जिसे लोग चपरासी कहते हैं, खड़ा हुआ और बोला, सर, मैं कुछ बोल सकता हूँ? पहले तो लोगों ने उसे हल्के में लिया और कहा, तू क्या आइडिया देगा? यहाँ इतने पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। लेकिन उसने फिर भी हिम्मत करके कहा, सर, एक छोटा सा आइडिया है, एक बार सुन लीजिए। मैं इसके लिए कोई पैसा नहीं लेने वाला। यह सुनकर कंपनी के लोगों ने कहा, ठीक है, बताओ क्या आइडिया है। तब उसने बहुत ही सिंपल बात कही। उसने कहा, जहां से ये पैकेट बाहर निकलते हैं वहां सामने एक टेबल फैन लगा दीजिए। उसने समझाया कि जिन पैकेट्स में साबुन नहीं होगा, यानी जो खाली कवर होंगे, वे हल्के होने की वजह से हवा में उड़ जाएंगे, और जिन पैकेट्स में साबुन होगा वे भारी होंगे, इसलिए अपनी जगह पर ही रहेंगे और आगे निकल जाएंगे। इस तरह बिना महंगी मशीन लगाए सिर्फ एक साधारण टेबल फैन से ही समस्या का समाधान हो सकता है। दोस्तों, ये कहानी आपको बताने का मतलब सिर्फ यही है। अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको लगेगा कि यही चीजें आपकी दुकान में भी रोज हो रही हैं, बस हम उन्हें पहचान नहीं पाते। दोस्तों, अक्सर जब दुकान में कोई गलती होती है, जैसे गलत पैकिंग, स्टॉक गड़बड़ होना या ग्राहक को सही प्रोडक्ट न मिलना, तो हम तुरंत सोचते हैं कि इसके लिए 2 लाख रुपए का एक सिस्टम हमारे पड़ोस वाले की दुकान में आया है, हमें भी अपनी दुकान में लगाना चाहिए। कुछ दुकानदार महंगा सॉफ्टवेयर ले आते हैं या फिर एक्स्ट्रा स्टाफ रख लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है
कि हर बार बड़ा खर्च करना ही सही रास्ता नहीं होता। कई बार छोटी सी समझदारी और प्रैक्टिकल सोच से वही काम बहुत सस्ते में हो सकता है। जैसे उस कहानी में करोड़ों की मशीन की जगह एक साधारण फैन से काम हो गया, उसी तरह आपकी दुकान में भी कई जगह ऐसे खर्चे होते हैं जिन्हें आप सिंपल तरीके से कम कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा अलग सोचने की जरूरत है। पहला सॉल्यूशन, अगर आपकी दुकान में गलत पैकिंग या गलत प्रोडक्ट जाने की समस्या बार बार होती है तो महंगा सिस्टम लगाने की बजाय एक सिंपल रूल बना लीजिए। हर पैकेट काउंटर से निकलने से पहले दोबारा चेक होगा। इसके लिए एक छोटा चेकलिस्ट या वर्बल कंफर्मेशन सिस्टम बना सकते हैं। इससे बिना खर्च के आपकी गलती काफी हद तक खत्म हो जाएगी। दूसरा सॉल्यूशन, अगर स्टॉक गड़बड़ रहता है तो महंगे सॉफ्टवेयर लेने की बजाय रोज का 10 मिनट का स्टॉक चेक रूटीन शुरू कर दीजिए। दिन खत्म होने से पहले जो प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रहे हैं उनको को जल्दी से काउंट कर लें। इससे आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कहाँ मिसमैच हो रहा है और बड़ी प्रॉब्लम बनने से पहले ही कंट्रोल हो जाएगा। तीसरा सॉल्यूशन, अगर ग्राहक को सही प्रोडक्ट नहीं मिल पाता या कंफ्यूजन होता है तो एक्स्ट्रा स्टाफ रखने की बजाय डिस्प्ले और लेबलिंग को क्लियर कर दीजिए। हर रैक पर कैटेगरी और प्राइस रेंज साफ लिखें ताकि कस्टमर और सेल्समैन दोनों को क्लियर रहे और गलती की संभावना कम हो जाए। हम अक्सर सोचते हैं कि सिर्फ मालिक या बड़े लोग ही सही फैसला ले सकते हैं, लेकिन असल में जो लोग रोज दुकान में काम करते हैं, जैसे सेल्समैन, हेल्पर या पैकिंग करने वाले, उन्हें काम की असली प्रॉब्लम और सॉल्यूशन ज्यादा अच्छे से पता होता है। अगर आप उनकी बात ध्यान से सुनेंगे तो कई बार आपको ऐसे आइडिया मिलेंगे जिससे आपका खर्च भी बचेगा और काम भी बेहतर होगा। तीसरी बात जो हर दुकानदार को समझनी चाहिए वो ये है कि प्रॉफिट बढ़ाने का मतलब सिर्फ सेल बढ़ाना नहीं होता, बल्कि खर्च कम करना भी उतना ही जरूरी है। ज्यादातर दुकानदार सिर्फ इस पर ध्यान देते हैं कि सेल कैसे बढ़े। ज्यादा माल लाओ, ज्यादा वैरायटी रखो, ज्यादा मार्केटिंग करो, लेकिन अगर खर्च कंट्रोल में नहीं है तो चाहे सेल कितनी भी बढ़ जाए, प्रॉफिट नहीं बचेगा। अगर आप हर चीज में पैसा खर्च करते रहेंगे, जैसे महंगे पैकिंग बैग्स, गैर जरूरी सजावट पर खर्च, लेकिन अगर आप स्मार्ट तरीके से खर्च कम करेंगे तो कम सेल में भी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। चौथा मैसेज ये है कि सिंपल सिस्टम हमेशा ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। बहुत लोग दुकान में कॉम्प्लेक्स और महंगे सिस्टम लगा देते हैं, लेकिन उन्हें प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पाते। इससे कंफ्यूजन बढ़ता है और गलती भी ज़्यादा होती है। इसके बजाय आपको छोटे छोटे और आसान सिस्टम बनाने चाहिए, जैसे रोज़ का स्टॉक चेक करने का सिंपल तरीका, पैकिंग करते समय डबल चेक करना, कस्टमर को प्रोडक्ट दिखाने का सही तरीका। ये छोटे छोटे सिस्टम आपकी दुकान को आसानी से चलाने में बहुत मदद करते हैं और बड़ी गलतियों को रोकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं होता। पांचवा, जो चीज़ आपके बिजनेस में वैल्यू ऐड नहीं कर रही उस पर खर्च करना सिर्फ पैसा बर्बाद करना है। आपको हर बार खुद से पूछना चाहिए, क्या ये खर्च मुझे रिटर्न देगा? अगर जवाब नहीं है तो वह खर्च नहीं करना ही बेहतर है। छठवें नंबर पर यह है, कई लोग सोचते हैं कि 100 या 200 रुपए बचाने से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर आप रोज ऐसी छोटी छोटी बचत करते हैं, बिजली बिल, पैकिंग, ट्रांसपोर्ट, तो महीने के अंत में ये एक बड़ा अमाउंट बन जाता है और एक ठीक ठाक चलने वाली दुकान के लिए यही अमाउंट आपका एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है जो आपने बिना सेल बढ़ाए कमाया। इसके लिए आपको बड़ी डिग्री या बहुत बड़े ज्ञान की जरूरत नहीं है। अगर आप हर सिचुएशन में सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से सोचते हैं कि क्या इसका कोई आसान और सस्ता तरीका हो, तो आप अपने आप बहुत सारे गलत खर्चों से बच जाएंगे। यही सोच आपको एक एवरेज दुकानदार से स्मार्ट दुकानदार बनाती है। दोस्तों, इसलिए स्मार्ट दुकानदार वो नहीं होता जो ज्यादा खर्च करता है, बल्कि वो होता है जो सही जगह पर खर्च करता है और बाकी जगह दिमाग लगाता है।